नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां 4 बच्चों की मां रिश्तेदार के साथ हुई फरार, और दिखाएंगे जशपुर की खबर, जहां बता दें जशपुर में कैसे बुलेरो और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत। आगे चर्चा करेंगे सिवनी मालवा की, जहां सड़क दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की बस स्टैंड से गुरुवार की सुबह 5 बजे 4 बच्चों की मां रिश्तेदार के साथ रफू चक्कर हो गई। पीड़ित पति ने शाम 5 बजे सिटी कोतवाली थाने में शिकायत आवेदन दिया है। वहीं थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राजाराम श्रीवास निवासी ओरछा थाना क्षेत्र के वनपुरा का रहने वाला है। 9 साल से दिल्ली में मजदूरी करता था और उसकी शादी 14 साल पहले 2011 में रामदेवी श्रीवास 30 साल निवासी धरा गंगायच के साथ हुआ था, जिसके 4 लड़कियां हैं। 2 बच्चे दादा दादी के पास गांव में रहते थे और 2 बच्चियों दिल्ली में साथ में रहती थी। पत्नी का उसके रिश्तेदार सुनील श्रीवास निवासी भगवा थाना के शिगरी गांव के साथ 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुनील भी दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था और आज सुबह बस से दिल्ली से गांव आ रहे थे। सुनील भी साथ में था। तभी सुबह 5 बजे छतरपुर बस स्टैंड पर उतरे। पत्नी के कहने पर पति बच्चों को टॉयलेट करने के लिए ले गया। वापस लौटा तो पत्नी सुनील के साथ रफू चक्कर हो गई। पति ने सभी जगह फोन लगाकर तलाश की। वहीं पत्नी के मायके में पत्नी के माता पिता से बात की। उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची यहाँ नहीं आई है, वो हमारे लिए मर चुकी है। पति ने शाम को 5 बजे सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में जानकारी नहीं है। अगर आवेदन दिया गया है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजाराम ने आरोप लगाया है कि वो पत्नी के कहने पर बच्चों को शौच के लिए लेकर गया था, तभी उसकी पत्नी सुनील के साथ भाग गई। 24,000 नगद और 50,000 पत्नी के खाते में थे। सुनील 5 साल से पत्नी से बात करता था, बच्ची शादी के लिए इकट्ठे कर रहा था। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने बताया कि इस मामले में जानकारी नहीं है। अगर किसी ने शिकायती आवेदन दिया है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजाराम श्रीवास है जी। कहाँ के रहने वाले? बनपुरा के रहने वाले हैं। हाँ, क्या हो गया है? मैं साहब दिल्ली में गाड़ी चलाता था, वहाँ रहता था। 8-9 साल से वहीं रह रहा हूँ जी। तो मेरे को एक्चुअली मैं 10 बजे से ड्यूटी थी मेरी, 10 बजे रात में आता था जी। ना तो मेरे को खाना मिलता था टाइम से। तो मैं मैडम से बोलते थे आप कुछ मैं काम नहीं करवाऊँ तो मेरे को खाना क्यों टाइम से नहीं दे रहे हो, मैं ड्यूटी करके आऊँ। तो बोले ना खाना आज बना नहीं है, और पैसे भी सारे उसी के पास रहते थे जी। कितने का प्लॉट लिया था? मैंने साहब 6.5 लाख का प्लॉट लिया था। जितना पैसा कमाया इसी को देता था। और मैंने कही चलो बच्चों की शादी कर देंगे, मैं कुछ कमाता हूँ, अभी तो कमा रहा हूँ। तो मैंने इसके नाम किया था? मैसेज के नाम करवाया था सर। क्या नाम है आपका? मैं राजाराम श्रीवास है। हुआ क्या है? हुआ ये है साहब, मेरे से मैडम ने बोली कि अभी तुम्हारी आपकी छुट्टी है और गाँव चलो बच्चों को देते आऊँ। तो मैं गया जी। चलो मैंने कि चलो छुट्टी है तो मैं चलता हूँ गाँव। तो मैंने 2:30 बजे गाड़ी बुक करवाई स्लीपर। उससे मैं 5 बजे छतरपुर उतरा। छतरपुर उतरने के बाद बच्चों को लैटरिन लगी तो मेरे से गया लैटरिन करवाया। तो मैं लैटरिन करवाने गया, फिर वापसी गया तो मेरे को वो धन मिली ना। ये किसके साथ? सुनील के साथ भागी हुई है। कौन है ये झिंगरी का रहने वाला है, उसका कोई रिश्तेदार हो लगता है वो। हाँ जी। कहाँ भाग गई साहब? क्या अब ये नहीं है साहब कहाँ किसके साथ भागी है, कहाँ लेके आ गई वो? और पैसे ले भी ले गई साहब। मैं 24,000 रुपये महीने कमाता था, पैसे भी ले गई। कितने रुपए ले गई? और 50,000 तो मैंने अकाउंट में डाल रखे थे उसके। और 6-7 महीने से जो वेतन मिलता था उसी को देता था। अब पता नहीं है कहाँ डालती थी, सुनील को देती थी किसको देती थी। कहाँ शिकायत की है आपने? मैं शिकायत यहीं की जी, थाने में? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़कियाँ हैं जी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी मेरी 2012 में। कितने साल हुआ? आज 13 साल हो गए जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 लड़कियाँ हैं जी। काम क्या करती? मैं ड्राइविंग करता हूँ जी। भागी किसके साथ है? सुनील के साथ। नाम क्या है? पूरा नाम बता। सुनील श्रीवास। हाँ, कहाँ का रहने वाला? झिंगरी का रहने वाला। आप कहाँ के हो? मैं बनपुरा का रहने वाला हूँ। कौन सा थाना लगता है आपका? ओरछा थाना। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कुनकुरी से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें बीते रात तेज रफ्तार बुलेरो और अपाची बाइक में हुआ जमकर टक्कर, जिसमें 2 बाइक सवार में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल का उपचार
होली क्रॉस अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं कुरकुरी पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और बुलेरो वाहन और चालक को हिरासत में लिया। आगे इस मामले की विवेचना की जा रही है। ये सड़क दुर्घटना NH 43 मुख्य मार्ग पर कुरकुरी के बंदरा खसरा पुलिया के पास की है। मृतक का नाम डॉक्टर अरुण महंत है, जो कि दुलदुला में कार्यरत है। वहीं बुलेरो वाहन जियो टावर कंपनी की बताई जा रही है। एक्सीडेंट का कोई मामला है पता नहीं। न्यायालय के पास जो बंदरा खसरा नाला है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस टीम तत्काल पहुँची थी। एक जियो टावर के जो बोलेरो गाड़ी है, उससे एक मोटरसाइकिल अपाचे की ज़बरदस्त भिड़ंत हुई थी। मोटरसाइकिल सवार अरुण महंत, जो कि स्वास्थ्य विभाग दुलदुला में कार्यरत हैं, मतलब वो तथा उनके एक साथी थे जो गंभीर अवस्था में थे, जिन्हें तत्काल उठाकर होली क्रॉस अस्पताल लाया गया, जहां अरुण महंत की मृत्यु होना बताया गया है। पुलिस द्वारा बोलेरो और मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर थाना ले आए हैं हम लोग। ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया है और मामला पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आरक्षक नयन यादव ने घटनास्थल ग्राम बहरावर से देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2025 धारा 103 BNS की लाकर पेश की, जिस पर से थाना काला पीपल पर असल अपराध क्रमांक 47/25 धारा 103 BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के दौरान मृतक मोहन पिता केवल राम पाटीदार उम्र 45 साल निवासी ग्राम बहरावल की रात में अज्ञात आरोपियों द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अज्ञात आरोपी की पतारसी के लिए थाना प्रभारी काला पीपल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आरोपियों की पतारसी के लिए 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी और अंधे कत्ल के खुलासे के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की गई है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। पूर्व जनपद सदस्य जय सिंह सयाम कुसमी, जिनका जनपद कार्यालय घनसौर के सामने ही ट्रक में हुआ एक्सीडेंट, जय सिंह सयाम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घनसौर पुलिस द्वारा तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाकी के शिनाख्त जारी हैं। LNT के द्वारा पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा था। बता दें कि घटना का कारण बना सिवनी के घनसौर में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मंडला लखनादौन स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। लगभग 2 घंटे तक लगे इस जाम में, जहां सैकड़ों वाहनों को जाम में फंसे रहने की दिक्कत हुई। वहीं आपको बता दें कि घनसौर थाने के सेंट्रल पॉइंट ढाबा के सामने एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मंडला लखनादौन स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल देखा गया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग और LNT कंपनी पर मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर तहसीलदार अमृतलाल धुर्वे और नायब तहसीलदार अरुण भूषण दुबे ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। मामला ये है कि हमारे आज मार्केट डे रहती है और सार्वजनिक स्थल पे LNT वालों का काम का निर्माण जारी था। उस समय भीड़ भाड़ की और हमारे क्षेत्र की जनता यही चाह रही है शासन प्रशासन से कि जब हमारे आज मार्केट डे होने के नाते और उनको इस समय काम बंद रखना था, जो कि नहीं रखा गया, और उसी वजह से आज हमारे भाई की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार वो LNT है। आज हमने ये जो चक्का जाम किया है, एक पीड़िता परिवार के लिए ही ये चक्का जाम किया। हमारा ये कहना है यहाँ पे LNT वाले आ जाएं, हमसे बात कर लें और जिस व्यक्ति का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसके परिवार को उचित न्याय मिल सके। इस वजह से ये चक्का जाम किया हुआ है। प्रशासन से हमारी राजस्व विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, उनका सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित प्रमाण चाहिए कि वो हमारे जो परिवार के साथ घटना घटी है उसको उचित न्याय दे सकें। सबसे पहले तो यहाँ पर जो दर्दनाक घटना हुई है, मुझे उस परिवार के प्रति मुझे संवेदना है। और अभी जो चक्का जाम की बात है, ये आकस्मिक गति अवरोध हुआ है। चक्का जाम हमारी तरफ से ऐसे कोई प्लानिंग नहीं है, ना कोई ऐसी कोई प्रक्रिया है हमारी तरफ से।
चूँकि ये जो हमारे पूर्व जनपद सदस्य जय सिंह सयाम जी पाटन जनपद क्षेत्र से थे और वर्तमान में आज एक बैठक के द्वारा यहाँ पर मार्केट आए थे और यहाँ पर L&T कंपनी जल निगम के द्वारा कार्य कराया जा रहा था। आधी से ज़्यादा रोड में उन्होंने मिट्टी डाल रखी थी, जिस कारण से ट्रक के नीचे आने के कारण उसकी मृत्यु है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से प्रशासन से शासन से कि ऐसे जो यहाँ पर असुरक्षा की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं कंपनी ठेकेदार या जो भी L&T कंपनी, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि और उस पीड़ित परिवार को न देखिए प्रशासन के साथ साथ वहाँ पर L&T की और जल निगम की असुरक्षा के कारण हुआ, जिससे हमारे पब्लिक प्लेस में ये घटना घटी। यहाँ पर डेली किसी न किसी बात को लेकर बैरिकेड लगा दिया जाता L&T के द्वारा और हम लोगों को असुरक्षा महसूस करते हैं। एक कुसमी निवासी जाम सिंह या कोई और नाम है, उसका नाम मिस कर रहा हूँ, उसकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास। ग्रामीणों द्वारा जो चक्का जाम किया गया वो ये उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वहाँ L&T के द्वारा जल निगम के माध्यम से पाइपलाइन डाली जा रही थी। उसमें जो उनके द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए जो खुदाई की गई थी, उसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी रोड में आ जाने से मार्ग अवरुद्ध हुआ, प्रभावित हुआ। आवागमन आने जाने का रास्ता वन वे हो गया था। उसी दौरान गाड़ियों का आना जाना सतत जारी रहा और किसी गाड़ी में कुसमी निवासी जाम सिंह उसकी चपेट में आ गया। मौके पर तत्काल उसकी घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो जाने पर उसका कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसको डेड बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। बाद ग्रामीणों द्वारा उसमें चक्का जाम कर दिया गया। चक्का जाम को ग्रामीणों में तहसीलदार, TI, SDOP इनके सबके सहयोग से मौके पर उपस्थित होकर ग्रामवासियों को समझाइश दी गई और मृतक परिवार को 10,000 रुपये की सहायता रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से और 5,000 की सहायता ग्राम पंचायत के माध्यम से जो अंत्येष्टि के समय पर दी जाती है गरीब परिवार को, उसके माध्यम से उनको अनुदान सहायता राशि दी गई का आश्वासन दिया गया। उनकी जो मांग थी कि जो L&T के या जल निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं वो हमको आश्वासन करें कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी और कंपनसेशन में 50 लाख की मांग करते रहे। इस संबंध में उनको अवगत कराया गया कि प्रशासनिक अधिकारी, जल निगम के अधिकारी, टैंकर का जो गाड़ी मालिक है, उनको बुलाकर आप लोग के साथ में परिवार की सहायता के लिए उनसे बात रखी जाएगी और जो आवश्यक कार्रवाई होगी उससे आप लोग को अवगत कराया जाएगा। कानूनी कार्रवाई में जो व्यवस्थाएं होंगी उनको मृतक के परिवार को जो प्रशासनिक तौर पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध कराई जाएंगी। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।